बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फिलिपाइनी शहरी इसराइल में बगैर वीजे के क्यों जा सकते हैं और क्यों इसराइलियों के दिल में फिलिपाइनियों के लिए खास मोहब्बत पाई जाती है? और क्या आप एक ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जो अपने जिस्म पर 100 से ज्यादा बार प्लास्टिक सर्जरी करा चुकी है और अभी ये सिलसिला जारी है? और आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी USB के बारे में बताऊंगा जो फिंगरप्रिंट के जरिए लॉक या अनलॉक होती है। नाजरीन, आज की वीडियो में ऐसे ही चकरा देने वाले फैक्ट्स लेकर मुमताज न्याजी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिलचस्प सफर। नंबर 1। दोस्तों, साइंसदानों की एक टीम ने मडगास्कर के शुमाली हिस्से में वाक़िया जंगलात से एक ऐसा गिरगिट दरियाफ्त किया है जो सिर्फ 0.7 इंच यानी तकरीबन 19.3 मिलीमीटर लंबा है। इस गिरगिट को ब्रोकेशिया नाना कहते हैं और ये गिरगिट इतना छोटा है कि इंसानी नाखून पर आराम से समा जाता है। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे छोटा गिरगिट होने के अलावा टाइनीएस्ट रेप्टाइल होने का एजाज भी हासिल है। नाजरीन, तहकीक के मुताबिक मडगास्कर के जंगलात से इस नस्ल की सिर्फ एक मादा और एक नर ही मिले हैं। ताहम इस किस्म के दूसरे गिरगिट इन्हीं जंगलात में छुपे हुए हो सकते हैं। ब्रोकेशिया नाना अलमारूफ नैनो गिरगिट के नर और मादा दोनों ही बालिग हैं, जिनमें मादा की लंबाई नर के मुकाबले में कदरे ज्यादा है। कदरे आसान अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि इस गिरगिट की जिसामत एक आम चींटी से कुछ ही ज्यादा है। नाजरीन, माहिरीन को खदशा है कि गिरगिट की ये नौ दरियाफ्ता किस्म शायद पहले ही मादूमियत के खतरे से दोचार है, क्योंकि मडगास्कर के इस हिस्से में जंगलात की बेदरेक कटाई जारी रही है, जिसकी वजह से यहाँ का कुदरती इकोसिस्टम बड़ी शिद्दत से मुतासिर हुआ है। अलबत्ता साइंसदानों को उम्मीद है कि इस जैसी हजारों दूसरी जानदार अनवा मुकम्मल मादूमी से बच जाएंगी, क्योंकि हाल ही में इस इलाके को शिकार और जंगलात की कटाई से महफूज इलाका करार दिया गया है, जिसके बाद ना तो यहाँ किसी जानवर का शिकार किया जा सकता है और ना ही जंगलात की कटाई हो सकती है। नंबर 2। नाजरीन, हमें अक्सर अपना प्राइवेट डेटा महफूज रखने के लिए USB का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन USB की सिक्योरिटी को लेकर हम अक्सर वहम का शिकार रहते हैं कि खुदा न खास्ता ये गुम न जाए या कहीं गिर न जाए या किसी के हाथ लगकर हमारा कीमती डेटा चोरी न हो जाए। मगर दोस्तों, अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी इस परेशानी का हल मार्केट में आ गया है। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका से ताल्लुक रखने वाली एक कंपनी वावा टेक ने एक अनोखी USB मुतारिफ कराई है, जो न सिर्फ हमारे मोबाइल फोन की तरह एक स्मार्ट डिवाइस है, बल्कि उसमें फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी मौजूद है, जो न सिर्फ महफूज है बल्कि उसमें कोई भी आपके कीमती डेटा तक एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे फिंगरप्रिंट के बगैर खोलना नामुमकिन होगा। इस डिवाइस में टोटल 10 फिंगरप्रिंट्स इस्तेमाल करने का ऑप्शन मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इस डिवाइस तक आपके अलावा वो लोग भी एक्सेस हासिल कर सकते हैं जिनको आपने परमिशन दे रखी है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये डिवाइस कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, एंड्रॉइड फोन या आईफोन हर तरह की डिवाइस के साथ बहुत आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। नाजरीन, इस डिवाइस में अगर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट की जगह पासवर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और अपने पर्सनल डेटा को महफूज रख सकते हैं। बहुत जल्द ये डिवाइस मार्केट में 512 गीगाबाइट, 1 टेराबाइट्स और 2 टेराबाइट्स की स्पेस के साथ दस्तयाब होने वाली है, जो कि सच में एक अमेजिंग डिवाइस होगी। नंबर 3। दोस्तों, आपने मुख्तलिफ खूबसूरत पत्थरों को देखा होगा, मगर क्या आपने सुर्ख गुलाब के रंग की तरह नजर आने वाले पत्थर को देखा है? अगर नहीं तो वीडियो में देख लें। इस पत्थर का नाम रोडोकोरोसाइट है और ये दुनिया के नायाब तरीन पत्थरों में से एक है। बुनियादी तौर पर एक खास किस्म का मिनरल है जो मैग्नीशियम, कार्बन और जिंक से मिलकर कुदरती तौर पर बनता है। ये आमतौर पर गुलाबी, गहरे सुर्ख या फिर हल्के भूरे रंग में पाया जाता है और इसे अर्जेंटीना का कौमी पत्थर होने का एजाज भी हासिल है, जबकि सन 2002 में कोलोराडो ने इस पत्थर को बाज़ाब्ता तौर पर अपना स्टेट मिनरल भी करार दिया था। नाजरीन, ये कीमती सुर्ख पत्थर सबसे पहले सन 1813 में मौजूदा रोमानिया में दरियाफ्त किया गया था और आजकल ये दुनिया के सिर्फ चंद इलाकों में पाया जाता है, जिनमें अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, पेरू, रूस, रोमानिया, स्पेन, कोलोराडो, चीन और जापान शामिल है। नाजरीन, दुनिया में रोडोकोरोसाइट के सबसे बड़े ज़खायर कोलोराडो के स्वीट होम माउंटेन्स में वाक़या है, जहाँ सन 1992 में दुनिया का सबसे बड़ा रोडोकोरोसाइट क्रिस्टल निकाला गया था, जिसका हुजम 15 सेंटीमीटर था और इसे अल्मा किंग कहा जाता है। रोडोकोरोसाइट यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब गुलाबी पत्थर है, जो इसे इसके गुलाब की तरह नजर आने वाले रंग की मुनासबत से दिया गया है, जबकि बाज़ औक़ात इसे इंका रोज या रोज इंका भी कहा जाता है। नाजरीन, इसे मुख्तलिफ रूहानी और जिस्मानी फवायद पहुँचाने वाला पत्थर भी माना जाता है और पत्थरों के माहिरीन के मुताबिक अगर किसी के पास ये पत्थर होगा तो उसमें मोहब्बत के जज्बे में इजाफा होगा, रूहानी सुकून मिलेगा और गुस्सा और दीगर जज्बाती कैफियत जैसे डिप्रेशन या अफसुर्दगी में भी कमी आएगी। जबकि अगर किसी को कोई जहरीली चीज
चीज जैसे सांप या बिच्छू काट ले तो उसके जहर के असर को खत्म करने के लिए भी इस पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जिस्म पर लगने वाले जख्मों के इलाज के लिए भी ये पत्थर एक बेहतरीन नुस्खा माना जाता है। नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसराइल फिलिपाइनी शहरियों को अपने मुल्क में बगैर वीजे के क्यों दाखिले की इजाजत देता है? अगर नहीं तो चलिए आज तारीख के दरीचों से इस फैक्ट पर से भी पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में हिटलर ने पूरी दुनिया से यहूदियों के खात्मे के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और ये सिलसिला जंग अजीम दोम से बहुत पहले से शुरू था। यहूदियों के मुताबिक सन 1933 से सन 1945 के दरमियान हिटलर ने हॉलोकॉस्ट के जरिए यूरोप में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया था और इस दौरान पूरी दुनिया में यहूदियों को सर छुपाने की जगह नहीं मिल रही थी। इसी दौरान जब यहूदियों को सर छुपाने के लिए जगह की जरूरत थी तो फिलिपाइन के उस वक्त के सदर मैनुअल क्यूजोन ने तमाम जिंदा बच जाने वाले यहूदियों को अपने मुल्क में दाखिले की इजाजत दी और तकरीबन 1,70,000 यहूदियों को अपने मुल्क में पनाहगाहें फराहम की और तकरीबन 10,000 वीजे भी जारी किए, जबकि इन्हें अपने मुल्क में नौकरियां भी फराहम की। सिर्फ इतना ही नहीं, सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली रियासत के क़याम के लिए पेश की जाने वाली करारदाद, जिसे यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन 181 कहा जाता है, के हक में वाहिद एशियाई मुल्क फिलिपाइन ने वोट डाला था, जिसे इसराइली अपनी रियासत के हक में एक अहम वोट मानते हैं और इसराइल के क़याम की वजह करार देते हैं, जबकि फिलिपाइन का शुमार उन ममालिक में भी होता है जिन्होंने इसराइल के साथ सबसे पहले अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस का आगाज किया था। दोनों ममालिक के दरमियान सन 1957 में सिफारती ताल्लुकात कायम हुए, जबकि सन 1958 में दोस्ती के मुआहदे पर भी दस्तखत किए गए। नाज़रीन, फिलिपाइनी हुकूमत और अवाम की माजी की बेलाग मेहमान नवाजी को देखते हुए इसराइल इन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखता है और यही वजह है कि फिलिपाइन के शहरियों को इसराइल में बगैर वीजे के दाखिले की इजाजत देता है। नंबर 5। नाज़रीन, दुनिया भर की लड़कियां खूबसूरत नजर आने के लिए मुख्तलिफ कॉस्मेटिक्स और तरीकाकार का इस्तेमाल करती हैं। आपने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर एक ईरानी लड़की सहर तबर के बारे में जरूर सुन रखा होगा, जिन्होंने अपने आप को एंजेलिना जोली की तरह नजर आने के लिए 50 से ज्यादा बार प्लास्टिक सर्जरीज कराई थी और एक चलती फिरती लाश में तब्दील हो गई थी। लेकिन चीन से ताल्लुक रखने वाली 16 साल लड़की से मुतालिक जानकर यकीनन आपको हैरत होगी, जिसने 3 साल में अपने चेहरे को बेहतर बनाने के लिए 100 से ज्यादा बार सर्जरीज कराने का दावा किया है। इस लड़की का नाम जो चुनामी है और 16 साल की उम्र में 100 से ज्यादा बार सर्जरीज कराने की वजह से इन्हें चाइनाज यंगेस्ट प्लास्टिक सर्जरी एडिक्ट कहा जाता है। जो चुनामी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट सीना वेबियो पर 3 लाख फॉलोअर के साथ अपना ऑनलाइन प्लास्टिक सर्जरी कैरियर तरतीब दिया है। नाज़रीन, 3 साल के मुख्तसर अरसे में एक मामूली नजर आने वाली लड़की से गुड़िया नुमा मुजस्मे तक इंतहाई हैरत अंगेज तब्दीली सोशल मीडिया सार्फिन को हैरान कर रही है। यो चुनामी अगरचे वो वाहिद लड़की नहीं जिसने बहुत कम उम्र में कॉस्मेटिक सर्जरी का इंतखाब किया, ताम जो चुनामी का मामला इसलिए मुनफरिद तस्वर किया जाता है कि उन्होंने कम अरसे में 100 के करीब सर्जरीज करवाई हैं, जिसकी वजह से उन्हें यादाश्त की कमी की बीमारी लाहक हो चुकी है। नाज़रीन, यो चुनामी का कहना है कि प्लास्टिक सर्जरी से कबल वो बहुत बदसूरत हुआ करती थी, उनकी आंखें बहुत छोटी और नाक बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से उनके साथी उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन अब लोग उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। उनका कहना है कि वो खाने पीने के बगैर तो जिंदा रह सकती हैं, मगर अपने आप को मजीद खूबसूरत करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो ऐसी कीमती मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मुझे इजाजत दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।